हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पेपर कोड 389 के सेकंड यूनिट के बारे में। बाकी यूनिट हमने करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो सेकंड यूनिट है हमारी 9 मार्क्सवादी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड यूनिट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, 5 यूनिट है इसमें, 5 यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी सही है हमारा इसमें, डेहरनडोर्फ। डेहरनडोर्फ थे जर्मन ब्रिटिश समाजशास्त्री। ऑप्शन डी सही है हमारा। नवीन दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करता है नव मार्क्सवाद। ऑप्शन बी सही है हमारा। समाजशास्त्री मार्क्सवाद का संशोधित रूप है नव मार्क्सवाद। ऑप्शन ए सही है हमारा। फ्रैंकफर्ट स्कूल तथा विवेचित सिद्धांतों की परंपरा का विस्तार है नव मार्क्सवाद। ऑप्शन सी सही है हमारा। किसने संघर्ष की दो विशेषताओं तीव्रता व हिंसा का उल्लेख किया है? डेहरनडोर्फ। ऑप्शन डी सही है हमारा। सत्ता का संघर्ष किससे संबंधित है? डेहरनडोर्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। डेहरनडोर्फ का सिद्धांत किन संबंधों पर आधारित है? शक्ति और सत्ता के संबंधों पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा, डेहरनडोर्फ के अनुसार संघर्ष को लंबे समय तक दबाया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है सत्य कथन है। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाजों में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया? तो राल्फ डेहरनडोर्फ। ऑप्शन ए सही है हमारा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारा जो इस यूनिट में डेहरनडोर्फ के ही बारे में ज़्यादातर बताया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाना है इसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। डेहरनडोर्फ संघर्ष बढ़ता है प्राधिकार भेद से। ऑप्शन ए सही है। किसने औद्योगिक समाज के संघर्ष का अध्ययन किया? तो ऑप्शन बी सही है, डेहरनडोर्फ का द्वंद्वात्मक सिद्धांत शक्ति पर आधारित है। इसी कारण सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण शक्ति के यथार्थ के रूप में करते हैं, अतः प्रत्येक समाज में संघर्ष की प्रवृत्ति रहती है। यह कथन किस पुस्तक में लिखित है? ऑप्शन सी सही है हमारा, समाजशास्त्री सिद्धांत की संरचना। प्रत्येक समाज में कितने प्रकार की विरोधी शक्तियाँ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, 2 प्रकार की शक्तियाँ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। मानव पाश्च औद्योगिक अवस्था से गुजर रहा है, यह मानना है डेहरनडोर्फ का। ऑप्शन बी सही है हमारा। फ्रैंकफर्ट स्कूल किस देश से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाज के आर्थिक संगठन को महत्व देता है फ्रैंकफर्ट स्कूल। ऑप्शन ए सही है हमारा। यूर्गेन हेबरमास है यूरोपियन समाजशास्त्री। ऑप्शन ए सही है। फ्रैंकफर्ट स्कूल की विचारधारा है संघर्ष पर्वत। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका हेतु विवेचित मनोवृत्ति विकसित करने पर बल देता है? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, विवेचित सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, हेबरमास। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों हमारे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। अभी ये जो हमारा पेपर कोड है 389, इसका एग्ज़ाम होगा 14 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट में। चलिए, टुवार्ड एन रेशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेबरमास। पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेबरमास। ऑप्शन ए सही है। हेबरमास निम्नलिखित में से किस विद्वान की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? हीगल, मार्क्स, इन दोनों की। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, ए एवं बी दोनों। हेबरमास की गणना किस में होती है? नव मार्क्सवादियों में होती है। ऑप्शन सी सही है हमारा। निम्नलिखित में से किसे हेबरमास ने समर्थन प्रदान किया था? पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, वर्तमान आधुनिकता अधूरी है, दकियानुसी प्रजातंत्र उत्तर आधुनिकतावाद उचित नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन डी सही है हमारा। हेबरमास ने कितने प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है? 3 प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी सही है हमारा। जीवंत दुनिया एवं व्यवस्था के विश्लेषण के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हेबरमास का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि शोषण को उत्पन्न करने वाली पूंजीवादी शक्तियों की खोज कर उन पर प्रहार करने से ही समाज को उद्धार संभव है? हेबरमास ने कहा। ऑप्शन ए सही है हमारा। हेबरमास ने पूंजीवादी व्यवस्थाओं में विविधता के कितने संकटों का उल्लेख किया? 4 संकटों का उल्लेख किया। ऑप्शन सी सही है हमारा। हेबरमास ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। ऑप्शन बी सही है हमारा। हेबरमास ने मनुष्य के हितों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन सी सही है। कौन सा पूंजीवादी समाज का लक्षण है हेबरमास के विचारों के अनुसार? तो विरोधाभास, संकट, विकृत ज्ञान, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नव मार्क्सवादी सिद्धांत का स्वरूप है? संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव ग्रामसी सिद्धांत। तो ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। इस यूनिट में हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 78 क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रणेता है? हेबरमास। ऑप्शन ए सही है हमारा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जीवन दुनिया संचार समझौते तथा मतैक्य पर आधारित है? हेबरमास ने कहा। ऑप्शन ए सही है हमारा। कॉलिंस अपने संघर्ष में सामाजिक संरचना और परिवर्तन की बात करते हैं। कॉलिंस कहते हैं कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति के पास कोई न कोई स्रोत माध्यम अवश्य होता है जिसके नाम पर वह संघर्ष करता है। अतः कॉलिंस ने कितने प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया है, हमें बताइए। तो ऑप्शन बी सही है हमारे। 4 प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में जटिल संगठनों का विश्लेषण संघर्ष परिप्रेक्ष्य के संदर्भ पर किया? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, रैंडॉल्फ कॉलिंस। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि मानव प्राणी सामाजिक परंतु संघर्ष प्रवृत्ति प्रवृत्त पशु होता है? तो रैंडॉल्फ कॉलिंस ने यह कहा है। ऑप्शन सी सही है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी नामक पुस्तक का लेखक है? तो रैंडॉल्फ कॉलिंस। ऑप्शन डी सही है हमारा। कॉलिंस के अनुसार संघर्ष निम्नलिखित में से किस कारक के कारण होता है? सत्ता का असमान वितरण, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण, संपत्ति, शक्ति तथा प्रतिष्ठा का असमान वितरण। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष सिद्धांत की एक मान्यता है? संघर्ष तथा परिवर्तन अंततः संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। कॉलिंस ने शक्ति का मुख्य कारण किसे माना है? शक्ति के स्रोतों को। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। अभी हम वाइवा जो हमारा पेपर है उसकी एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको वाइवा में। चलिए बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलिंस के अनुसार संघर्ष का मौलिक तत्व नहीं है धन संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, परिवार। ऑप्शन डी सही है हमारा। अपने अध्ययन में परघटना विज्ञान का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए सही है कॉलिंस ने। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण हेतु कॉलिंस ने किस सिद्धांत का प्रयोग किया? संघर्ष सिद्धांत का। ऑप्शन ए सही है हमारा। कॉलिंस के अनुसार संघर्ष हेतु प्रमुख शक्तिशाली स्रोत है व्यक्ति। ऑप्शन सी सही है हमारा। निम्नलिखित में से किसका संघर्ष सिद्धांत स्थिरीकरण पर आधारित है? ऑप्शन बी सही है हमारा, कॉलिंस। शक्ति के स्रोत बराबर नहीं होते। ऑप्शन बी सही है। संपत्ति मिलने पर स्वतः मिल जाती है प्रतिष्ठा एवं शक्ति। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। संपत्ति मिलने पर स्वतः मिल जाती है प्रतिष्ठा एवं शक्ति। ऑप्शन ए सही है। तो पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने इस रूप में वर्णित किया है, कल्पनालोकी समाजवादी। ऑप्शन बी सही है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास विनिश्चित होता है। ऑप्शन डी उत्पादन की विधि से। निम्नलिखित की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियाँ, कानूनी और राजनीतिक संरचना। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। पहला उत्पादन के संबंध, तीसरा उत्पादन की शक्तियाँ, दूसरा विचारधारा, चौथा कानूनी और राजनीतिक संरचना। 53 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों हमारे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, नव मार्क्सवाद में समाहित है धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। नव मार्क्सवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा असत्य है। नव मार्क्सवाद में केवल राजनीतिक कारणों को महत्व दिया गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह मत है मार्क्सवादियों का। ऑप्शन डी सही है। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत सन्निहित मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जबकि वर्ग अंतर्विरोध मिटा दिया जाए। ऑप्शन बी सही है हमारा। मार्क्सवादियों के अनुसार निम्न में से कौन विकास में अवरोधक है? लाभ प्रत्यावर्तन, ऋण का फंदा, भूमि और पूंजी का कुछ हाथों में संकेंद्रण, प्रौद्योगिकी का अभाव। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। 1, 3 और 4 सही है।
ऑप्शन बी सही है हमारा इसमें। मार्क्स के चिंतन के 3 स्रोत, जर्मन दर्शन, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद। जर्मन दर्शन रूसी अराजकता और फ्रांसीसी समाजवाद। जर्मन दर्शन ब्रिटिश अर्थशास्त्र फ्रांसीसी समाजवाद। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, जर्मन दर्शन ब्रिटिश अर्थशास्त्र फ्रांसीसी समाजवाद। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नव मार्क्सवाद का आधार मार्क्सवादी समाजवाद में राज्य बी आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है हमारा। जो संपत्ति क्रांति द्वारा चीनी जाए तत्काल सामूहिक श्रमिक समूह में बांट दिया जाना चाहिए। ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे सरकार निर्माण जैसे किसी भी कार्य में को रोका जा सके। निम्न में से यह कौन सा एक सिद्धांत दृष्टिकोण को उचित मानता है? तो ऑप्शन बी सही है, मार्क्सवाद। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य और समाज सर्वाधिक मूल कारक है उत्पादन और शक्तियाँ। मार्क्स के राजनीतिक कथन विचारधारा अभिव्यंजक है मिथ्य चेतना का। ऑप्शन डी सही है हमारा। निम्न में से किस एक का मार्क्सवादी संबंध नहीं है? ऑप्शन सी सही है, हस्तक्षेप। मार्क्सवाद सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि विकास के सर्वोच्च चरण में समाज जिस सिद्धांत को स्वीकृत करेगा वह है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी योग्यता अनुसार लिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। ऑप्शन ए सही है हमारा। तो 67 जो क्वेश्चन हमारा अति महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे पीछे के, उसमें क्वेश्चन नंबर 60। एक सामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्यवस्था पर बल दिया वह था हेबरमास। ऑप्शन बी सही है उसमें। और 61वां क्वेश्चन जो हमारा, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वो 1 3 4 2। 1 आदिकालीन साम्यवादी चरण, प्राचीन चरण, चौथा है हमारा पूंजीवादी चरण और उसके बाद है सामंतशाही चरण। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सह लेखक हैं जर्मन आइडियोलॉजी के। ऑप्शन सी सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वरूप के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सही व्याख्या करते हैं? तो उसमें ऑप्शन सी सही है हमारा, 1 2 6। मार्क्सवादी धारणा, ऑप्शन बी सही है, सामाजिक संबंधों का आधार भौतिक परिस्थितियों में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है जिसका कारण है पूंजीपति वर्ग के संबंधों का वैधीकरण, पूंजीवादी उत्पादन तंत्र में जनित अतिरिक्त मूल्य का अनुभव करने की असमर्थता। तो ऑप्शन सी सही है, 2 और 3। मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन के संबंध उत्पादन के बलों के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं मूल वर्गों के मध्य संबंध। ऑप्शन डी सही है इसमें हमारा। चलिए दोस्तों, हमारे 72 क्वेश्चन हो गए हैं और 6 क्वेश्चन हमारे इसमें बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ ये यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी और ये अति महत्वपूर्ण यूनिट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वाइवा से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100 नंबर का होता है हमारा वाइवे का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? तो ऑप्शन ए सही है, भौतिकवादी द्वंद्ववाद। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने अपनी कृतियों में सर्वप्रथम भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन डी सही है, जर्मन आइडियोलॉजी। अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स के यह तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक गर्भ क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, आदिम पूंजी संख्या की मांग श्रमिकों को समान मजदूरी नहीं देने देती। निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया? तो ऑप्शन बी सही है हमारा इसमें, इंट्रोडक्शन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन बी। नव मार्क्सवाद का मूलाधार मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन डी सही है हमारा, वर्ग विरोध। मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? ऑप्शन सी सही है हमारा, इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना। तो इसके साथ ही हमारी यूनिट समाप्त हो जाती है, यूनिट नंबर 2। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट यूनिट के साथ। अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और वाइवा के लिए हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।